हाय गाइस, आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से करेंगे। गुप्तन गुप्ता के बीएमसी सीरीज चल रही है, तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों एंड शेयर करना। तो क्वेश्चन नंबर 101 की बात की जाए, 101 की। इन ब्रिक मैसनरी द बॉन्ड प्रोड्यूस बाय द लेइंग अल्टरनेट हीडर एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स इज नॉन एज। मतलब क्या बोल रहा है ये कि ईच कोर्स में क्या आना चाहिए, अल्टरनेट हीडर एंड स्ट्रेचर दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी, डबल फिलेमिस। डबल फिलेमिस, अब क्या क्या होता है ये सिंगल फिलेमिस है, डबल फिलेमिस मैं आपको बता देता हूँ। इसकी बात की जाए, इसमें क्या होता है, एक तो हीडर प्रोवाइड किया जाता है, फिर स्ट्रेचर प्रोवाइड किया जाता है, फिर हीडर प्रोवाइड किया जाता है, फिर स्ट्रेचर क्या नाम है, स्ट्रेचर प्रोवाइड किया जाता है, तो अल्टरनेट किया जाता है। ठीक है, फिलेमिस बॉन्ड में। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 101 हुआ। क्वेश्चन नंबर 102 की बात की जाए, द स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी कैन बी यूज ओनली थिकनेस। स्ट्रेचर बॉन्ड की थिकनेस कितनी रहेगी? ऐसे स्ट्रेचर बॉन्ड है ये, तो दोस्तों अपन जानते हैं कि ब्रिक की साइज़ कितनी होती है। ब्रिक की साइज़ कितनी होती है? 190, 90 और 90, तो 90, 90, 90, तो इसकी थिकनेस कितनी होगी? ये वाली 90, 90 कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि 103 की बात की जाए, द प्रेशर एक्टिंग ऑन स्टोन इन स्टोन मशीनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी, तो क्या आएगा इसमें दोस्तों? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द बीडिंग प्लेन। ऐसे स्टोन है, सरफेस रखे हैं, तो प्रेशर कितना कैसे एक्ट करेगा इसमें? 90 डिग्री पे। कितने पे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बीडिंग ऑफ प्लेन। ठीक है, ये बीडिंग ऑफ प्लेन हो गया, ये स्टोन हो गया, तो इस पर बीडिंग ऑफ प्लेन पे कितना है? परपेंडिकुलर एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज हार्टिंग ऑफ थिकर वॉल। किसको यूज करते हैं दोस्तों? इसमें यूज करते हैं हीडर को। अब क्या होता है, ये क्या होता है हार्टिंग? हार्टिंग क्या होता है दोस्तों? हार्टिंग होता है, ये पोर्शन होता है, पोर्शन ऑफ ए वॉल। वॉल का एक पोर्शन होता है जो क्या करता है, बिटवीन होता है फेसिंग एंड बैकिंग, इज नोन एज हीडर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 105 की बात की जाए, एक क्वीन क्लोजर इज, क्वीन क्लोजर को कैसे काटते हैं दोस्तों? क्वीन क्लोजर क्या होती है? ये ब्रिक होती है, ये वाली ब्रिक होने के बाद में कोई ब्रिक है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, इसको कैसे काटते हैं? डायरेक्शन ऑफ लेंथ काटते हैं इसे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ लेंथ काटेंगे, तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें? सी। सेम लेंथ काटते हैं, हाफ ऑफ द ब्रिथ की। ब्रिथ की क्या कहते हैं? ब्रिथ की हाफ करते हैं, आधा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 की बात की जाए, मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बोर्ड कैन बी यूज। मतलब जहाँ सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड यूज करेंगे उसकी मिनिमम थिकनेस क्या होगी दोस्तों? उसकी होगी 1.5 ऑफ ब्रिक। कितनी होगी? 1.5 ऑफ ब्रिक। मतलब आप ये मान के चल लीजिए, ये कितना हो गया? 1.5 ऑफ ब्रिक। ठीक है, याद रखना है ये। यदि क्वेश्चन नंबर 107 की बात की जाए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल इन ब्रिक लेइंग द लिफ्टिंग
स्प्रेडिंग मोटार फॉर द फॉर्मिंग जॉइंट, मतलब मोटार को फैलाने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो यूज करते हैं दोस्तों ट्रोवल। क्या यूज करते हैं? ट्रोवल। ये इसका हैंडल हो गया और इसको यूज करते हैं मोटार को स्प्रेड करने के लिए। यदि क्वेश्चन नंबर 108 की बात की जाए, एक्सपेंशन जॉइंट इन ब्रेक मशीनरी प्रोवाइडेड, एक्सपेंशन कितने डिस्टेंस में प्रोवाइड करते हैं। अब एक्सपेंशन जॉइंट होता क्या है दोस्तों, ये वॉल में एक ऐसे प्रोवाइड किया जाता है। ये एक्सपेंशन जॉइंट ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट एंड अर्थक्वेक इफेक्ट में, ताकि एक वॉल पे इफेक्ट एक्ट करे, दूसरे वॉल पे उसका इफेक्ट नहीं पड़े। तो ताकि यदि अपन यहाँ पे ये चीज़ नहीं देंगे अपन यहाँ पे, तो क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे क्या हो जाएगी, क्रैक डेवलप्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना आंसर कितने पे देते हैं, ये देते हैं 40 मीटर पर। क्वेश्चन नंबर 110 की बात की जाए, द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक मशीनरी टू कैरिंग हैवी लोड। दोस्तों हैवी लोड के लिए कौन सा यूज करते हैं, इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड होता क्या है, ऐसे स्ट्रेचर है, मैं बता देता हूँ आपको। इंग्लिश बॉन्ड ये होता है, ये हीडर यूज कर रखा है, ये स्ट्रेचर बॉन्ड कर रखा है, ये हीडर, ये स्ट्रेचर, हीडर, स्ट्रेचर। तो ये क्या होना चाहिए, इनके डिसकंटिन्यू होनी चाहिए ये वाले स्ट्रक्चर ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, यदि मोस्ट अपीयरेंस की बात की जाए तो उसमें डबल फ्लेमिश यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मोर्टार रिक्वायर्ड होता है, मैक्सिमम मोर्टार इज यूज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 की बात की जाए, ए मोर्टार जॉइंट इन मशीनरी विच नॉर्मल टू फेस ऑफ वॉल इज नोन एज। क्या यूज करेंगे इसमें यूज करेंगे क्रॉस जॉइंट। क्रॉस जॉइंट क्या होता है, ए मोर्टार जॉइंट इन मशीनरी विच नॉर्मल टू द फेस ऑफ वॉल। क्या होता है, ये होते हैं क्रॉस जॉइंट। क्या होते हैं, क्रॉस जॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है, क्रॉस जॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 111 की बजाय 11 की बात की जाए, सिलेंडरनेस रेशो ऑफ मशीनरी वॉल शुड बी नॉट मोर देन। अभी सिलेंडरनेस ऑफ रेशो क्या होता है, L/R होता है, आर मिनिमम। आर मिनिमम कैसे नापते हैं, ये होता है I/A होता है। ठीक है, यदि अपन कॉलम की बात करें, लैम्डा का मान 12 से कम होगा तो ये होगा शॉर्ट कॉलम, यदि लैम्डा से 12 से ज़्यादा होगा ये होगा लॉन्ग कॉलम। तो अपन इसमें सिलेंडरनेस कितना होगा, इसमें होगा दोस्तों 20, और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 112 की बात की जाए, द प्रोपोर्शन ऑफ द लाइम एंड सैंड इन मोर्टार नॉर्मली यूज ब्रिक कंस्ट्रक्शन। कितना यूज करते हैं दोस्तों, वो यूज करते हैं 1:2, 1:2 यूज करते हैं लाइम और सैंड का मोर्टार में। ठीक है, ब्रिक कंस्ट्रक्शन में। क्वेश्चन नंबर 113 की बात की जाए, नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट इन स्ट्रेचर एंड जॉइंट इन ए स्ट्रेचर कोर्स एक्स टाइम ऑफ नंबर ऑफ जॉइंट ऑफ हीडर कोर्स। तो एक्स विल बी, दोस्तों ये बोल रहा है, ऐसे कोई अपन ने स्ट्रेचर रख दिया। ठीक है, तो स्ट्रेचर अपन ने रख दिया 2 ब्रिक, 3 ब्रिक, ये हो गई 4 ब्रिक। अब ये हो गए 90, कितना हो गया, तो ऐसे सिमिलरली अपन यहाँ पे हीटर प्रोवाइड करेंगे, सेम लेंथ पे हीटर कितना आएंगे, तो इसमें कितना आगे, इसमें तो आगे जॉइंट कितना आगे 3, इसमें कितना आगे 1 2 3 4 5 6 7 जॉइंट आगे। तो अपन क्या करेंगे, ये 3 टाइम होगा इसका, तो 3 टाइम हो गया, तो लगा लो x कितना हो गया, x × 7 × 3, तो x कितना हो गया 3/7 बराबर 1/2/3। इसलिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए, एज कम्पेयर टू स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस ऑफ जॉइंट हीडर कोर्स शुड बी। क्या होता है दोस्तों, लेस होता है।
ठीक है। ऐसे ये है स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया, ये हेडर हो गया, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड हो गया, ये फ्लेमिश बॉन्ड हो गया। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 115 की बात की जाए, द कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड डबल फ्लेमिश बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्गर भी नहीं होता, वो मोर कॉम्पैक्ट भी नहीं होता और कॉस्टली भी नहीं होता। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड किस किस से बनना होता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ये होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड फेसिंग एंड इंग्लिश बॉन्ड बैकिंग ईच कोर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा। यदि क्वेश्चन नंबर 117 की बात की जाए, द डिफरेंस सेटलमेंट के जो फाउंडेशन ऑफ सैंड, डिफरेंस सेटलमेंट कितना होगा इन सैंड में? तो वो होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसमें आंसर क्या है। इसमें देखिए, सैंड के लिए आएगा टोटल सेटलमेंट तो 40 आएगा, और डिफरेंस सेटलमेंट आएगा आइसोलेटेड में आएगा 25। यदि किले की बात की जाए तो किले में कितना आता है? किले में आता है दोस्तों 65, और आइसोलेटेड में आता है 40। तो अपना आंसर में कितना आंसर आएगा? इसमें आएगा दोस्तों 25 mm, क्योंकि डिफरेंस सेटलमेंट है इन केस ऑफ फाउंडेशन सैंड सॉइल में, ठीक है। यदि क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन ब्लैक कॉटन सोइल इज मोर सूटेबल मेथड इन इंक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ब्लैक कॉटन सोइल को क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे दोस्तों? ड्रेन आउट करेंगे, उसको पानी को क्या करते हैं? ड्रेन आउट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन नंबर 119 की बात की जाए, द टाइप ऑफ फुटिंग विच यूज्ड ट्रांसमिट हैवी लोड थ्रू द स्टील, वो होता है दोस्तों ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन में क्या होता है? ये तो कॉलम होता है, कॉलम के बाद में एक राफ्ट होता है, राफ्ट के बाद में एक लेयर ये होती है, तो ये होती है, इसको बोलते हैं स्टील फाउंडेशन, ठीक है। ग्रिलेज फाउंडेशन ये होगा। ये क्या करेगा? ये टाइप ऑफ फुटिंग ही है, इसको यूज करते हैं ट्रांसमिट हैवी लोड को, ठीक है। अब कितने टाइप की फुटिंग होती है? ये कोई वाल फुटिंग है, ये स्टेप फोर पेडिस्टल फुटिंग है, ये स्टेयर फुटिंग है, कंबाइंड फुटिंग है जिसमें दो फुटिंग है, 2 कॉलम प्रोवाइड कर रखे हैं। एक होता है स्लोप कॉलम है, बिल्कुल स्लोप फुटिंग है, बिल्कुल स्लोप में रखते हैं ये वाला। एक है मैट फुटिंग है, एक पाइल फुटिंग है, एक क्या है? ड्रिल बोर फुटिंग, ठीक है। यदि क्वेश्चन नंबर 120 की बात की जाए, द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर आइसोलेटेड फाउंडेशन इन किले के लिए कितना होगा दोस्तों? किले के लिए होगा 100 कितना होगा? 65 mm, ठीक है। ये 65 mm हो गया किले के लिए, आइसोलेटेड के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 121 की बात की जाए, द टाइप ऑफ पाइल विच इज ड्रीवन एट एन इंक्लिनेशन ऑफ रेजिस्ट इंक्लाइंड फोर्स, उसमें यूज करते हैं दोस्तों बेटर पाइल को यूज़ करते हैं इंक्लिनेशन। जैसे ये पाइल, ये क्या है? बेटर पाइल है। ये क्या है? बेटर पाइल, ठीक है, ये हो गया बेटर पाइल। यदि क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 122 की बात करें, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्ले सॉइल, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्ले सॉइल में कितना होगा दोस्तों? वो होगा 0.9 मीटर। ऑप्शन नंबर टी सही होगा, 0.9 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 की बात की जाए, द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर रफ फाउंडेशन इन क्ले सॉइल शुड बी लिमिटेड, कितना इसमें क्या होगा? इसमें होगा 65 से 100, कितना होगा? 65 से 100, ठीक है। रफ फाउंडेशन है, कौन सा है? रफ फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 124 की बात की जाए, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर लॉग कैन बी डिटरमाइन इम्प्रूव, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर लॉग कैन बी डिटरमाइन, इसको क्या करते हैं दोस्तों? इसमें क्या करते हैं अपन? ड्रेनेज करेंगे सॉइल को, क्या करेंगे? ड्रेनिंग करेंगे। यदि क्वेश्चन नंबर ये रहा, उसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? रिप्लेस ऑफ प्योर सोइल करेंगे, ड्रेनिंग करेंगे, ठीक है, याद रखना ये बोले। क्वेश्चन नंबर 125 की बात की जाए, द टाइप ऑफ फ्लोरिंग सूटेबल यूज चर्च, थिएटर, पब्लिक लाइब्रेरी एंड अदर प्लेस, वो यूज़ करते हैं दोस्तों कॉर्क फ्लोरिंग है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसमें। यदि क्वेश्चन नंबर 126 की बात की जाए, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंग लाइन एंड हाईएस्ट पॉइंट इज इनर कर्व इज नोन एज, किसके नाम से जाना जाएगा दोस्तों? वो जाना जाएगा राइज,
राइज। ऐसे कोई आर्च है तो ये वाला पोर्शन है, इसको बोला जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं राइज। क्वेश्चन नंबर 127 की बात की जाए, डेप्थ और हाइट ऑफ आर्च इज द डेप्थ ऑफ हाइट ऑफ द आर्च इज नो। ये है दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंट्राडोज एंड एक्स्ट्राडोज। क्या होता है इंट्राडोज एक्स्ट्राडोज? ऐसे कोई चर्च है, ये तो हो गया इंट्रोडोज हो गया, ये हो गया एक्स्ट्राडोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 की बात की जाए, द ट्राइंगल स्पेस फॉर्मेड बिटवीन द एक्स्ट्राडोज एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा थ्रू द क्राउन ऑफ आर्च इज नोन एज। ये होता है दोस्तों जैसे ये कोई आर्च है तो इसमें ये वाला ट्रायंगल बनेगा ना, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे हम स्पैंड्रेल, ठीक है। यदि क्वेश्चन नंबर 129 की बात की जाए, द लिंटल आर प्रिफेयर्ड टू आर्च बिकॉज लिंटल क्यों यूज करते हैं दोस्तों? यूज करते हैं ऑल द वो यदि क्वेश्चन नंबर 130 की बात की जाए, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्च सेंड बोथ मेथड इज यूज। सेंड बोथ मेथड किस में यूज करते हैं दोस्तों? वो यूज करते हैं दोस्तों स्ट्रिकिंग ऑफ सेंटरिंग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसमें? डी सही होगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 131 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर कितना 131, क्वेश्चन नंबर 131 की बात की जाए, द टाइप ऑफ आर्च जनरली कंस्ट्रक्शन ओवर द वुडन लिंटल ओवर द फ्लैट आर्च एज पर्पज टू कैरिंग द लोड, वो होगा दोस्तों रिलीविंग लोड। क्या होगा? रिलीविंग आर्च होगा, ठीक है। ये यूज करते हैं रिलीविंग आर्च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 की बात की जाए, द टाइप ऑफ जॉइंट कॉमनली यूज इन द जंक्शन ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर एंड टाई बीम विद टिम्बर ट्रस, उसके किस नाम से जाना जाता है? वो होगा दोस्तों क्या हो गया? ऑब्लिक्यू मोट्रिस एंड टेंडन जॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 की बात की जाए, द टाइप ऑफ रूफ सूटेबल प्लेन वेयर रेनफॉल तो कम हो और टेम्परेचर क्या हो? हाई हो, वहाँ यूज करते हैं फ्लैट स्लैब। क्या यूज करते हैं? फ्लैट रूफ। यदि पिच एंड स्लोपिंग रूफ इज सूटेबल फॉर कोस्टल रीजन, पिच फॉर सूटेबल फॉर कोस्टल रीजन में यूज करते हैं ये स्लोपिंग रूफ। कौन सी होती है? जिसमें प्रॉपर स्लोप दिया जाता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन नंबर 135 की बात की जाए, द टाइप ऑफ रूफ विच स्लोप टू डायरेक्शन ए ब्रेक इन द स्लोप ऑन ईच साइड इज नोन एज, उसको नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्या नाम से जाना जाता है? गैम्ब्रेल रूफ। गैम्ब्रेल रूफ में क्या होता है कि दो ये होता है, एक तो इसमें टू डायरेक्शन में टू डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे टू स्लोप हो गया, इसके लिए कौन से क्या करें? गैम्ब्रेल रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 की बात की जाए, मनस्टेड रूफ इज रूफ विथ स्लोप, कौन सी है इसमें दोस्तों? इसमें क्या है? इसमें क्या है? 4 डायरेक्शन विद ब्रेक स्लोप, ठीक है। ये आएगा चारों डायरेक्शन में स्लोप होगा इसमें, 1 2 3 और इसके पीछे हो गए 4, ठीक है। यदि क्वेश्चन नंबर 37 की बात की जाए, द हॉरिजॉन्टल टिम्बर फीस प्रोवाइड द एट द अपेक्स ऑफ रूफ ट्रस विद सपोर्ट द कॉमनली राफ्टर यूज, कॉमन राफ्टर कौन सा यूज करेंगे? वो करेंगे दोस्तों रिज्ड बोर्ड। यदि क्वेश्चन नंबर 138 की बात की जाए, द लोअर एज
ऑफ द पिच रूफ फ्रॉम वेयर द रेन वाटर ऑफ द रूफिंग रूफ ड्रॉप डाउन एज नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम देता है ईव्स। ईव्स क्या करता है कि यहाँ से जो भी रूफ से पानी आता है तो यहाँ से क्या करता है, ये ड्रॉप डाउन करता है, तो इसको बोलेंगे ईव्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 की बात की जाए, हाईएस्ट पिच ऑफ रूफ। हाईएस्ट पिच के पिच रखेंगे किसी भी रूफ की, वो क्या करेगी, एक तो क्या करेगी स्ट्रॉन्गर रूफ होगी, एक क्या करेगी मोर एरिया क्या करेगी रिक्वायर्ड करेगी, तो 1 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 139 से क्या नाम है, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें। यदि क्वेश्चन नंबर 40 की बात की जाए, द कपल क्लोज रूफ इज सूटेबल मैक्सिमम। कपल क्लोज के लिए मैक्सिमम स्पान कितना होगा, वो होगा 4.5 मीटर। ठीक है। यदि क्वेश्चन नंबर 141 की बात की जाए, द कलर बीम रूफ। कलर बीम रूफ में क्या होगा, इसमें होगा देयर इज हॉरिजॉन्टल टाई एट ऑलमोस्ट द मिडिल, हॉरिजॉन्टल टाई एट ऑलमोस्ट द मिडिल ऑफ राफ्टर ओनली। ऑप्शन नंबर दी करेक्ट हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 142 की बात की जाए, द फंक्शन ऑफ किंग पोस्ट रूफ ट्रस। क्या फंक्शन होगा इसमें? इसमें होगा दोस्तों 141 में आंसर क्या आएगा, सही है 141 में। 142 में कौन सा आएगा, इसमें आएगा टू प्रिवेंट द टाई बीम फ्रॉम द सैगिंग एट इट्स सेंटर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात की जाए, द फंक्शन ऑफ क्लेट्स इन रूफ ट्रस, किस नाम से जाना जाएगा, द फंक्शन ऑफ क्लेट्स इन रूफ ट्रस इज नॉन एज। दोस्तों उसका काम रहेगा, क्या करेगा ये प्रिवेंट करेगा परलिन को, तो क्या करेगा प्रिवेंट को, क्या करेगा परलिन को प्रिवेंट करेगा टू टिल्टिंग के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। यदि हम क्वेश्चन नंबर 144 की बात की जाए, क्वेश्चन 144 में द टर्म स्टीयरिंग इज यूज, टर्म स्टीयरिंग यूज फॉर, ये है दोस्तों एक स्लोपिंग मेंबर विच सपोर्ट द स्टेप इन ए स्टेयर। ठीक है। तो ये होती है स्टीयरिंग, क्या होती है स्टीयरिंग। क्वेश्चन नंबर 145 की बात की जाए, द वर्टिकल पोस्ट प्लेस एट द टॉप। वर्टिकल पोस्ट प्लेस एट द टॉप बॉटम एंड फ्लाइट सपोर्टिंग द हैंड रेल आर नोन एज, किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? इसको अपन जानते हैं नेवल पोस्ट। क्या? नेवल पोस्ट। और नेवल पोस्ट होती क्या है, ये होती है दोस्तों नेवल पोस्ट। ठीक है। नेवल बेस होता है, ये होता है बॉल कैप होता है, ये होता है हैंड रेल होता है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर में इसमें आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 145 में आंसर क्या आएगा, इसमें आ जाएगा नेवल पोस्ट। यदि क्वेश्चन नंबर 146 की बात की जाए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप इन फ्लाइट। दोस्तों मैक्सिमम नंबर होती है 12। मैक्सिमम नंबर कितनी होती है, 1200। ठीक, सॉरी 12 होगा इसमें। यदि मिनिमम पूछा जाए, मिनिमम स्टेप कितना होगी, इसमें होगी दोस्तों 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात की जाए, द नंबर ऑफ स्टेप इन फ्लाइट जनरली शुड बी नॉट बी लेस देन, कितना होगा, 3 से कम नहीं होनी चाहिए, ये रट लो, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से? 3 से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात की जाए, द सम ऑफ द ट्रेड एंड राइज मस्ट बी लाई। दोस्तों सम ऑफ ट्रेड एंड राइज कितना होगा ये दोस्तों, ये होगा 400 से 450 तक। ठीक है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 149 की बात की जाए, मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी, मिनिमम विड्थ कितनी होगी, मिनिमम विड्थ कितनी होगी, वो होगी इक्वल टू विड्थ ऑफ स्टेयर, क्या होगी, इक्वल टू विड्थ ऑफ स्पेयर। यदि क्वेश्चन नंबर 150 की बात की जाए, इन एनी गुड स्टेयर केस द मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच रेस्पेक्टिवली कितना लेते हैं दोस्तों, मैक्सिमम लेते हैं 40 और मिनिमम कितना लेते हैं 25। तो आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।